Hi, this is Ranjeet, Senior Learning and Development Organizational Practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें सारे ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉब्लम आती है और जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में काम करते हैं they always talk about people strategy, people grid and retaining the high post, high performers and stars and key players. लेकिन क्या गलती हो जाती है कि जब आप जिस टैलेंट को डेवलप करते हैं वो टैलेंट आपका नहीं रहता और वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके चार चांद लगा देता है। उसके बाद होता क्या है, जो आपका लो परफॉर्मर है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा, उस ग्रिड के हिसाब से बहुत ही डाउन है, वो अपने वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ जाता है और वो उसकी जगह लेता है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। मीन्स कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो प्रॉब्लम है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो आज हम बात करेंगे पीपल ग्रिड पे, और पीपल ग्रिड के अंदर मैं बात करूंगा 5 डिफरेंट बॉक्सेस पे। और अगर ये 5 डिफरेंट बॉक्सेस आप पढ़ गए और 5 डिफरेंट बॉक्सेस को आपने यूटिलाइज कर दिया और इसकी स्ट्रेटजी के अंदर जो मैं आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बताऊंगा और आपने इंप्लीमेंट कर दिए, और इंप्लीमेंट करने के बाद मैं नहीं कहता 1 साल के अंदर, कम से कम 3 साल तक आपको उसकी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। सो लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द पीपल ग्रिड and what is people grid. Let's have a look at this and discussion about this topic as well. So people grid, the purpose of people grid is to provide guidelines and regards to the employees development and growth starting on the day of employment. जिस दिन हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, चाहे वो ऑफिसर लेवल हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर हो, एग्जीक्यूटिव, जिस दिन हमें ज्वाइन करता है वहीं से उसका डेवलपमेंट प्लान शुरू हो जाए। मैं हर वक्त बात नहीं करता कि डेवलप मीन्स ट्रेनिंग ही कराई जाए। डेवलप मीन्स उसको जब ऑन बोर्डिंग कराई जा रही है, उसके हाथ में करियर लेडर का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस करियर लेडर के अंदर उसे पता हो कि आज मैं कहां हूं और कहां जाऊंगा और कैसे जाऊंगा। It's amazing question which attracts that talent to work for your organization in longer run. जब वो टैलेंट स्टार्ट करता है तो उसको क्या मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हम करवाएंगे, किन तरह की ऑन जॉब कोचिंग करवाएंगे, किस लीडर के साथ उसकी मेंटोरशिप कराएंगे और किसके साथ उसकी कोचिंग प्लान करेंगे। अगर ये सारी चीजें डे ऑफ ज्वाइनिंग पे बताई जाएं तो मैं ये समझता हूं कि वो टैलेंट आपके पास 1 से 2 साल के नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काम करेगा। बिकॉज इफ अमेजिंग टैलेंट works with you in a longer run, it means he wants to be the partner of your growth as well. So people grid में एक और बात सामने आई थी, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि people grid में कौन-कौन सी amazing strategies हैं जो आपको implement करनी चाहिए। Having sight of employees' performance on the people grid will assist in developing, retaining our talent as well as managing poor performers. This will also assist the normalizing the performance distribution curve in the line of a benchmarks. जो हम बात कर रहे थे, जो लोग हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बिगिनिंग में स्टार्ट में हमारे साथ होते हैं और एम्प्लॉयमेंट हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। कुछ लोग शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमारी नीड्स वही होती हैं, हमारा इंटरेस्ट वही होता है, हमारे कंसर्न्स भी वही होते हैं और उस हिसाब से बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इज रूथलेस, बिकॉज जिस तेजी से ट्रेंड चेंज हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से चेंज होती है, लेकिन फर्गो कर जाते हैं। कुछ एम्प्लॉइज आपके ट्रेंड के हिसाब से नहीं बदलते, वो पीछे रह जाते हैं। क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि अब आपने रिसर्च किया, आपने बेंचमार्क बना दिया ग्लोबल पर्सपेक्टिव को या हाईली कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन को। आप तो ग्रो कर गए लेकिन वो बंदा आपके साथ ग्रो नहीं कर पा रहा। कहां गलती थी? क्या आपने कंप्लीटली डिजिटलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया लेकिन आज भी वो पेपर वर्क करता है? आपने नए कॉन्सेप्ट, नए डेटा को मेजर करने के तरीके सीख लिए लेकिन आपने अपने एम्प्लॉय को उसी तरीके से वो चीजें नहीं सिखाई जिस तरह से आप सीख रहे थे। इट मींस आपका जो पुअर परफॉर्मर है वो आपके साथ काम कर रहा है। यकीन मानिए अगर वो टर्न डाउन हो गया, इट विल बी द लॉस फॉर यू एंड फॉर अपकमिंग जनरेशन। बिकॉज क्योंकि वो वहां रुका हुआ है। ऐसे लोग पता है जिंदगी में क्या कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा सर, 9 to 5 आपके लिए काम करेगा। Why? Because you have grown up but you haven't shook the hands with that person and this is a poor performer just because of you, because आपने उसको तवज्जो नहीं दी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है उसका सीखने का मन भी नहीं करता।
सो कहीं ना कहीं गैप है, उस गैप को ब्रिज करेंगे तभी आपका पुअर परफॉर्मर कन्वर्ट होगा अच्छे परफॉर्मर में, अच्छे परफॉर्मर कन्वर्ट होगा किसमें? हाई पोज एंड हाई परफॉर्मर्स में. सो लेट्स हैव अ टॉक. अनदर पॉइंट ऑन द पीपल ग्रिड इज each grid has associated with the activities and process assist to line managers with support of their HR partners to actively manage the development of employment and employees based on the performance management outcomes. And these outcomes are linked with our business strategy to ensure the competent people with optimal performance giving us the competitive advantage. जब हम इस तरह की बात करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं वही एक्चुअली हमारे लिए कंपेटिटिव एडवांटेज रखते हैं, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास बंदा आता है, या तो किस पे काम करता है? पीपल पे काम करता है या प्रोसेस पे काम करता है. जो लोग पीपल पे काम करते हैं मींस दे वांट टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो लोग प्रोसेस पे काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे प्रोसीजर को बदल देते हैं. जब पीपल एंड प्रोसेस दोनों कंबाइन होते हैं वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कंपेटिटिव एज होता है. जब आपके दिमाग के अंदर टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाए तो किस तरह के नाम आते हैं? आप कहेंगे कोका कोला इज नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट इज अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, एप्पल इनकॉर्पोरेशन इज आउट क्लास ऑर्गेनाइजेशन. इन पाकिस्तान अगर बात की जाए बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप कहेंगे HBL इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. अगर फार्मा की बात की जाए यू से द GSK इज अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? उनके पास दो तरह के कंपैरेटिव एडवांटेज होते हैं, या तो पीपल या तो प्रोसेस. जो लोग होते हैं या तो पहले प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं और प्रोसेस के गैप्स निकालते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, और फिर गैप्स निकालने के बाद, रिस्क असेसमेंट करने के बाद लोगों को डेवलप करते हैं. इट मींस पीपल एंड प्रोसेस कम टुगेदर एंड दे मेक अ कंपैरेटिव एडवांटेज. अगर आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है तो कोई भी टॉप क्लास का टैलेंट आपको ज्वाइन नहीं करेगा. सो देयर आर 5 बॉक्सेस. उन 5 बॉक्सेस के नाम पे बात करेंगे और अगली वीडियो में हम बड़ा जबरदस्त चर्चा करेंगे कि टॉप टैलेंट क्या होता है, ऑप्टिमल टैलेंट क्या होता है, पुअर टैलेंट क्या होता है, और न्यूली हायर्ड टैलेंट क्या होता है, और एवरेज काइंड ऑफ टैलेंट क्या होता है. सो आइए बात करते हैं वो 5 बॉक्सेस क्या हैं और 5 बॉक्सेस की एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में क्या परसेंटेज होती है. हैव अ लुक एट दिस. द ऑप्टिमल परफॉर्मर 65%, एमर्जिंग टैलेंट 12 to 24 मंथ. ये वो टैलेंट होता है जिनको 12 महीने 24 महीने दीजिए, उनको ट्रेन कीजिए ताकि वो नेक्स्ट पोजीशन के लिए रेडी हो जाए. ऐसे टैलेंट को हम कहते हैं ऑप्टिमल टैलेंट और इमर्जिंग टैलेंट. मींस उसके पास पोटेंशियल तो है लेकिन परफॉर्मेंस में गड़बड़ है, या फिर कभी कभी क्या होता है उनकी परफॉर्मेंस कम होती है और पोटेंशियल बहुत हाई होता है. कभी कभी पोटेंशियल कम होता है, परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है. इन दोनों में गड़बड़ होती है. दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव 12 से 24 महीने ताकि उस गैप्स को खत्म करें और नेक्स्ट पोजीशन के लिए मूव हो जाए. सो लेट्स हैव अ टॉक अबाउट अनदर बॉक्स दैट इज टॉप टैलेंट. इमीडिएट टैलेंट 5%, 6 months, and these are called future talent, and 10% 6 to 12 months. ये वो टैलेंट होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर टैलेंट है, जिनको 0 से लेकर 6 महीने तक का टाइम दो और उस टैलेंट को रेडी करो और टॉप लीडरशिप से इसकी मेंटोरशिप कराओ और इस टैलेंट को वो पोजीशन दे दो, वो डेजिग्नेशन दे दो. जब आप उसको वो पावर, वो डेजिग्नेशन देते हैं, वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है. और कुछ टैलेंट इसके अंदर 6 to 12 मंथ में भी डेवलप हो सकता है. अगर लीडरशिप पोजीशन से कोई चला जाता है तो ये वाला टैलेंट आपका रेडी है. दिस इज कॉल्ड रेडी स्टॉक ऑफ द टैलेंट, जो आपके नए पोजीशन को पूरा कर सकता है. दीज आर कॉल्ड फ्यूचर टैलेंट. एंड फ्यूचर टैलेंट को अगर आपने सही वक्त पे वो पोजीशन नहीं दी, पता है क्या होगा? वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके तुम्हारी स्ट्रेटेजी यूज करके तुम्हारे खिलाफ भी यूज कर सकता है. तो वी शुड रिस्पेक्ट our future talent in the organization. We have another box that is very amazing. That's a poor performer. These are 2%. इनके साथ 3 महीने का performance improvement plan पे बात की जाए. Performance improvement plan जब लेकर बैठे आप तो वही बात है कि उस बंदे की स्किल सेट क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, एबिलिटी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है. यू हैव टू टैग with the 3 months performance. हर 3 महीने बाद आप उसकी माइक्रो मैनेज करें, उसको टास्क असाइन करें. If he performs, go for another level. If he doesn't perform, give him 1 month PIP, performance improvement plan, and get rid of these talent because these are the bugs for the organization. ज़्यादा देर तक रुकेंगे, आपके आने वाले नस्लों को भी खराब कर देंगे. So these are called bugs and parasite of the organization. The fourth box that is very powerful, which is below average performance, 10%. In 6 months, you have to work with them. If they are not performing, give them a PIP. If they are performing, switch
फ्रॉम दिस बॉक्स टू द ऑप्टिमल बॉक्स, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि कोई बात नहीं थी, लास्ट 6 महीने हमारा खराब गुजरे, लेकिन आने वाला वक्त हमारा खराब नहीं गुजरेगा, एंड आई वांट टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एचआर का रोल क्या होता है? एचआर उसे नए असाइनमेंट्स देता है, पुराने असाइनमेंट्स के बारे में ट्रेनिंग दिलवाता है। जरूरी नहीं कि वो एक्सटर्नल ट्रेनिंग दिलवाए, बल्कि क्रॉस फंक्शनल के साथ बैठा के भी ट्रेन करता है। और आजकल तो सर एलएमएस का जमाना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंड एनरोल देम in amazing courses that as he can improve his knowledge and skill set to perform better for your organization. Last box of the day is called a new appointment. So that's 5 to 6% जो appointment होनी चाहिए वो bottom से होनी चाहिए। अगर ऊपर से आपकी हायरिंग हो रही है तो इसका मतलब कंपनी की लीडरशिप में गड़बड़ है। अगर नीचे आपकी हायरिंग हो रही है, ऊपर अंदर का टैलेंट ही प्रमोट होके जा रहा है, मतलब यही कंपनी है काम करने की। Why I'm speaking like this? If senior leadership stays, it means you're working amazing. Why? It means अंदर वाले लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, नीचे लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब उनको पता है कि आज हम छोटे लेवल पे काम करें, कल हम बड़े लेवल पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी लीडरशिप छोड़ के जा रही है, आपकी सीनियर पोजीशन छोड़ के जा रही है, क्रिटिकल पोजीशन छोड़ के जा रही है, और आप उस पोजीशन के लिए बाहर से लोगों को आके भर रहे हैं, it means your organization is at risk. So these are the amazing point. This is called what people grid, और मैं समझता हूं कि आप इस people grid को इस्तेमाल करेंगे और आप अपने फंक्शनैलिटी में भी इसको लेकर आएंगे। ना सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए, बट इट शुड बी अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो और नए जबरदस्त पावरफुल टॉपिक के साथ। Thank you very much. Stay connected for more videos and lectures with us. Thank you.